हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं सीएसएस के और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। अब बॉक्स मॉडल के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारी हाइट प्रॉपर्टी हो गई, विड्थ हो गई, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई। पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है सीएसएस के अंदर। जब भी अपने ब्राउजर पर जाकर हम किसी भी पेज को इंस्पेक्ट करते हैं तो मैं इंस्पेक्ट पर जाऊंगी एंड अब मैं अपने एक एक सिंगल एलिमेंट को एनालाइज करूंगी। जैसे यहाँ पर ये सर्च विकिपीडिया का जो बॉक्स है ये मुझे एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक बॉक्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस आइकन की बात करूं, विकिपीडिया आइकन की, तो ये भी इमेज एक बॉक्स के अंदर है। अगर इसके लोगो की बात करें तो ये भी इंडिविजुअल बॉक्सेस के अंदर है। क्रिएट अकाउंट ऑप्शन की बात करें तो ये भी एक बॉक्स के अंदर आता है, जो फिर एक लार्जर बॉक्स के अंदर है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन यानी क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, ये दोनों भी अब एक बड़े बॉक्स के अंदर आते हैं। अगर हम साइड में नेविगेशन को देखें तो नेविगेशन भी इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर जाता है एंड फिर पूरा एक बड़े डिव के अंदर स्टोर्ड है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं, चाहे विकिपीडिया नहीं, आप किसी और वेब पेज पर जाकर इंस्पेक्ट करें, हमेशा जो भी हमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, HTML एलिमेंट्स, वो सारे के सारे बॉक्स की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। बॉक्स की फॉर्म में ब्राउजर के अंदर हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखें, इन बॉक्सेस के ऊपर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। जैसे सेंटर में मुझे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है एंड उसके बाद एक बाउंड्री दिख रही है मुझे ग्रीन कलर की। अगर मैं थोड़ा सा और यहां पर जाकर एनालाइज करूं तो एक ब्लू कलर में मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है एंड बाहर की तरफ मुझे एक ऑरेंजिश कलर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जाऊं तो दोबारा से ब्लू एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस वाले राइट साइड वाले बॉक्स को एनालाइज करूं, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर दिखता है। अगर इस पूरे बॉक्स की बात करें तो ब्लू कलर एंड साइड में मुझे एक ऑरेंज बाउंड्री दिखाई देती है। तो ये जो अलग अलग कलर्स हैं, इनके ब्राउजर के लिए अलग अलग मतलब है। एंड ये सारे के सारे HTML एलिमेंट्स जो हमारे ब्राउजर के अंदर बॉक्स के अंदर दिखते हैं, इसी फिनोमेना को CSS के अंदर हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। अब CSS के अंदर बॉक्स मॉडल का और डिटेल मतलब ये है कि आप कुछ भी बनाएंगे अपने वेब पेज पर, फिर चाहे वो एक पैराग्राफ हो गया हो, फिर चाहे वो एक हेडिंग एलिमेंट हो गया हो, या फिर एक बटन हो गया हो, या फिर एक डिव हो गया हो, स्पैन हो गया हो, सेक्शन हो गया हो, हेडिंग हो गया हो, कुछ भी आप एलिमेंट बनाएंगे HTML के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इवेंचुअली जो हमारा ब्राउजर है वो एक बॉक्स की फॉर्म में इंटरप्रेट करेगा। अब ये जो बॉक्स है इसके अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस बॉक्स का एक एग्जांपल लेती हूँ। हर जो बॉक्स हमें दिखाई दिया है उसके अंदर एक हमारे पास कुछ बॉर्डर होता है। मैक्सिमम बॉक्सेस के अंदर हमारे पास बॉर्डर नहीं होता। कुछ कुछ बॉक्सेस में हम चाहें तो बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर जो भी बॉक्स बनेगा उसका जो भी बॉर्डर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉर्डर प्रॉपर्टी। साथ के साथ बॉक्स के अंदर कुछ एरिया होता है जो खाली होता है। ये जो भी खाली एरिया होता है इसको हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग के अंदर चेंजेस लाने के लिए कि ये खाली एरिया कितना बड़ा या कितना छोटा हो, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। एंड बॉक्स के अंदर हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है वो हमारे कंटेंट एरिया के अंदर आता है। और ये जो कंटेंट होता है यानी जितना भी टेक्स्ट होता है या फिर जितनी भी हम इमेज दिखाना चाह रहे हैं किसी इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर, उसकी अपनी एक विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है एंड अपनी एक हाइट होती है यानी लंबाई होती है। तो इस कंटेंट एरिया की विड्थ एंड हाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमारा वेब पेज हमें ब्राउजर पे दिख रहा है उसमें सिर्फ एक ही बॉक्स है, हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अब अगर मुझे दो बॉक्सेस के बीच की स्पेस को कंट्रोल करना है तो इस स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। और इस स्पेस को हम चाहें तो बॉक्सेस को दूर दूर भी रख सकते हैं, बॉक्सेस को पास पास भी रख सकते हैं। बॉक्सेस को दूर और पास रखने का मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट्स को हम कितना दूर और कितना पास रख रहे हैं। अब मान लेते हैं मैंने अपने HTML पेज के ऊपर दो पैराग्राफ्स को क्रिएट किया, तो अब ये पैराग्राफ्स कितने दूर हैं या कितने पास हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन का काम होता है दो इंडिविजुअल जो बॉक्सेस हैं या दो इंडिविजुअल जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं वो कितने दूर या कितने पास हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जब भी हम बॉक्स की बात कर रहे होंगे, एक तरीके से हम HTML एलिमेंट्स को बॉक्सेस कह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमारा ब्राउजर है वो उनको बॉक्सेस की तरह ही इंटरप्रेट कर रहा है। एंड हम जो उनके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं ये भी हम बॉक्सेस की फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो डिटेल में हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अपने बॉक्स मॉडल के लिए पढ़ने वाले हैं विद CSS। अब डिटेल में CSS के अंदर हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं अपने बॉक्स मॉडल के लिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम अपनी हाइट प्रॉपर्टी की। तो हमारा जो भी बॉक्स होता है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, कंटेंट यानी वो एक्चुअल पार्ट जो हमें दिखाई देता है, उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें हमारे पास इमेज भी हो सकती है, उसमें हमारे पास कोई एंकर टैग भी हो सकता है एंड और भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बट बेसिकली ये आपका वो एरिया है बॉक्स का जिसके अंदर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी का जो एरिया है ये खाली स्पेस होती है एंड बीच वाला एरिया जिसमें कुछ भी दिखाई देता है हमें कंटेंट, उसको हम कंटेंट एरिया कहेंगे। अब इस कंटेंट एरिया की
की हम चाहें तो एक हाइट सेट कर सकते हैं। हाइट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की हम हाइट सेट करना चाहते हैं उसको हम हाइट दे देंगे, हाइट प्रॉपर्टी को यूज करके उसके लिए हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी यूनिट्स की बात की है उसमें हमने एक ही एब्सोल्यूट यूनिट सीखा है विच इज माई पिक्सल्स। तो हम अभी के लिए सिर्फ पिक्सल्स के अंदर बात कर रहे होंगे। तो मैं हाइट सेट कर सकती हूँ अपनी 100 पिक्सल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपने लिए CSS नाम के फोल्डर के अंदर एक index.html नाम की फाइल बना रखी है एंड इस फाइल को मैंने लिंक कर रखा है अपनी इस style.css नाम की फाइल के साथ। तो आप भी 2 इंडिविजुअल फाइल्स बना सकते हैं। इस index.html जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो आप चाहें तो साथ के साथ सेम फाइल पर भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अपनी इंडिविजुअल कोई भी फाइल बना सकते हैं जिसमें आप सिमिलर एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल को जब आप ब्राउजर के अंदर खोलेंगे तो ऊपर हमें एक H1 हेडिंग दिख जाएगी। ये मेरा फर्स्ट डिव है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है। ये मेरा सेकंड डिव है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है एंड लास्ट में मैंने एक क्लिक मी बटन को बनाया है। इसी सेम चीज को HTML में देखेंगे तो एक H1 हेडिंग, ये मेरा फर्स्ट डिव एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, सेकंड डिव एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक बटन बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मेरे डिव्स क्रिएट हुए हैं इसके लिए मैं इसकी हाइट चेंज करने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी, style.css में जाऊंगी और जितने भी डिव्स हैं उनके लिए मैं अपनी हाइट सेट करने वाली हूँ। लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये मेरा अब इंडिविजुअल डिव बन गया, ये मेरा सेकंड डिव बन गया। और अब अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे दिखेगा कि इनकी हाइट काफ़ी बड़ी हुई है। इस पर जब मैं जाऊंगी तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लू वाला जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू कि उसके अंदर टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला एरिया है ये एक्चुअली मेरे डिव का कंटेंट वाला पार्ट है एंड सेकंड डिव पर अगर मैं जाऊं तो इसका भी ब्लू वाला एरिया काफी बड़ा है, इसका भी जो ब्लू वाला एरिया है ये मेरा कंटेंट का पार्ट है। तो हाइट प्रॉपर्टी का काम होता है मेरे कंटेंट वाले एरिया के लिए हाइट को बढ़ा देना। अब इसको एक तरीके से हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब भी मैं अपने HTML के अंदर एक डिव को क्रिएट करती हूँ, शुरुआत में अगर डिव के अंदर कोई कॉन्टेंट नहीं है तो डिव की कोई हाइट नहीं होती। जैसे अगर मैं अपने डिव का कॉन्टेंट ही हटा दूं, इसको क्या करते हैं, इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं एंड इस कंटेंट को कमेंट आउट कर देते हैं। इसको करते हैं सेव। अभी भी स्टाइल के अंदर हाइट दी हुई है, अभी के लिए हाइट को हम हटा देते हैं, सेव एंड अब करते हैं रिफ्रेश। तो अब मुझे यहाँ पर डिव की जगह कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि खाली डिव जिसके अंदर कंटेंट नहीं है उसकी कोई हाइट नहीं होती। पर जैसे ही मुझे डिव को अपने हाइट देनी है अलग से, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर सकती हूँ। तो अब क्या हुआ, जो उसका कंटेंट वाला एरिया था उसे इंडिविजुअली अब कोई हाइट मिल गई है विच इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स। अब जो भी कंटेंट इसके अंदर आएगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, उसकी एक फिक्स्ड हाइट होगी जो बराबर होगी 200 पिक्सल्स के। अब मैं इस हाइट को चाहूँ तो कम भी कर सकती हूँ, इसको हम चाहें तो इसको हम 50 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। रिफ्रेश, तो ये 50 पिक्सल्स की हाइट हो गई। इसको चाहें तो बहुत कम भी कर सकते हैं, मान लेते हैं 2 पिक्सल्स की हाइट मुझे देनी है डिव को। इसको करूंगी रिफ्रेश, तो बहुत कम हाइट के अंदर मेरा डिव क्या करेगा, सारे कंटेंट को फिट इन करने की कोशिश करेगा। एंड ऑब्वियसली जो अभी मैंने इसको हाइट दी है वो बहुत ही खराब है, तो इसको हम एक 100 पिक्सल्स की हाइट पर सेट करने वाले हैं जो कि ये हाइट होगी। तो जब भी HTML के अंदर मैं एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करूंगी तो मेरे पास एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जो ब्राउजर के अंदर जाएगा एंड इस बॉक्स के अंदर जब तक कोई कंटेंट नहीं आएगा तब तक इसके अंदर खाली जगह है। अब मान लेते हैं मैंने जो अपना डिव क्रिएट किया, इस तरीके से HTML में जो भी मैं डिव क्रिएट करूंगी उसके अंदर ABCD में कोई कंटेंट लिखूंगी, तो वो कंटेंट एक अलग से अंदर वाले बॉक्स के अंदर मुझे दिखाई देगा। ये अंदर वाला बॉक्स बनेगा एंड इसके अंदर मुझे ABCD लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जो भी हाइट सेट होती है एक्चुअल में ये जो आउटर एरिया है और इसके अंदर जितनी भी चीजें आती है ये मेरा पूरा का पूरा डिव है, बट ये जो हाइट सेट हो रही है ये सिर्फ कंटेंट एरिया की होती है, पूरे डिव की हाइट सेट नहीं होती। एंड सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे हाइट हमने देखी वैसी मेरे पास होती है मेरी विड्थ नाम की प्रॉपर्टी। जो भी मेरा कंटेंट एरिया होता है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इसके अंदर जितनी भी चौड़ाई मुझे सेट करनी होती है उसको हम विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट करते हैं। तो जितना भी हम चाहते हैं कि वो फैले मेरी स्क्रीन के ऊपर उसको हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ। अब विड्थ को सेट करने के लिए हम अपना पिक्सल यूनिट यूज कर सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की मुझे विड्थ सेट करनी है उसके लिए मैं विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करूंगी एंड फिर उस पर अपनी वैल्यू दे दूंगी। अब हाइट एंड विड्थ के लिए जरूरी नहीं आप पिक्सल में लिखें, हम दूसरे भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, तो हम रिलेटिव यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पिक्सल्स पढ़ा है तो हम सिर्फ पिक्सल्स यूज कर रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में बाद में जाकर हम डिटेल में और रिलेटिव यूनिट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, अपने डिव की हम विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे जो डिव की विड्थ है
वो पूरी स्क्रीन के बराबर है, बट मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। इसको क्या करते हैं, विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं, विड्थ देते हैं 200 पिक्सल्स। तो एक तरीके से अब एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें विड्थ भी 100 है, मेरी हाइट भी 100 है। इसको पेज पर जाकर करते हैं रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से डिस्टॉर्टेड मुझे दिख गया है। तो मुझे दिख गया है कि मुझे अपनी जो विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अपनी style.css के अंदर जाकर मैं अपनी विड्थ को सेट करने वाली हूँ टू लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स, एंड अपनी हाइट को भी बढ़ाकर हम कर देते हैं 200 पिक्सल्स के इक्वल। पेज पर जाते हैं, करेंगे रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा मर्ज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी विड्थ को बढ़ा दूंगी, इसको कर देते हैं 500 पिक्सल्स, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर जा सकती हूँ, एंड फर्स्ट div पर जब मैं गई तो अब मेरा कंटेंट एरिया पहले क्या था, ब्लू पूरी स्क्रीन पर फैला हुआ था, बट अभी ब्लू क्या हुआ, ब्लू का एरिया कम हो गया, उसकी विड्थ कम हो गई। विड्थ क्यों कम हुई, क्योंकि अब मैंने विड्थ को डिक्रीज करके कर दिया है 500। अगर मैं इस विड्थ पैरामीटर को हटा दूं एंड फिर अपने पेज को रिफ्रेश करूं, अब क्या है, ब्लू पूरी स्क्रीन पर है। एंड इनफैक्ट जब मैं इस डिव के डायमेंशंस को देखूंगी, इस पॉपअप के अंदर मुझे डायमेंशन दिखाई दे रहा है विच इज 970 क्रॉस 200। तो 971 मेरी विड्थ है एंड 200 अभी मेरी हाइट है। नीचे वाले डिव के लिए भी 971 मेरी विड्थ है एंड 200 मेरी हाइट है, पर मैंने विड्थ को 971 से कम करके फिक्स कर दिया है 500 पिक्सल्स के इक्वल। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या साइज दिखा रहा है, अब साइज दिखा रहा है पॉपअप बॉक्स के अंदर 500 क्रॉस 200। इसके अंदर भी क्या दिखा रहा है, 500 क्रॉस 200। तो मैं अपने किसी भी एलिमेंट्स के लिए ब्राउजर पर जो मेरे डेव टूल्स है उसके अंदर अपनी हाइट एंड विड्थ को चेक कर सकती हूँ, विच इज करंटली 500 क्रॉस 200। ये जो ब्लू में एरिया दिख रहा है ये मेरा कंटेंट एरिया है, जहां मेरा सारा का सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरा सारा टेक्स्ट मुझे इसी एरिया के अंदर दिखाई देगा। ये जो मेरा ऑरेंज एरिया है इसके अंदर टेक्स्ट नहीं जा रहा होगा। टेक्स्ट, इमेज या बाकी का जो भी कंटेंट होता है, फिर चाहे वो लिंक हो गया हो या कुछ और हो गया हो, वो सारा का सारा हमेशा मेरे ब्लू एरिया के अंदर मुझे दिखाई देगा। अब मैं चाहूँ तो क्लियरली अपने बॉक्स के पूरे साइज को देखने के लिए इसके एक हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने पिंक कलर दिया, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड इसको करते हैं क्रॉस। तो ये दोनों के दोनों डिव्स पर जितनी भी हाइट एंड विड्थ उनके लिए हमने सेट की थी उसके ऊपर पिंक बैकग्राउंड कलर आ गया है। एंड इस तरीके से मुझे पता चलता है कि मैंने अपने दोनों डिव्स को रीसाइज कर दिया है।